हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। राम लखन सिया भ्रमत अरण्य, करत फिरत मुनियन को धन्य, करत फिरत मुनियन को धन्य। इसी शांति भवन में हम अपने वनवास का शेष समय क्यों न बिता दें? शूर्पणखा व्याकुल भई, खो बैठी चित चैन। राम से किस काम की आशा लेकर असुर सुंदरी के कोमल चरण इस कुटिया तक आए हैं? प्रथम दर्शन से ही मेरा मन तुम में आसक्त हो गया है। पति की भावना रखकर प्रेम अर्पण करने आई हूँ। मुझे अपनी भार्या के रूप में स्वीकार करो। किंतु मैं एक पत्नी व्रत ले चुका हूँ। श्रीमान, महर्षि से निवेदन कीजिए कि महाराज दशरथ का पुत्र राम सीता और लक्ष्मण सहित उनके दर्शनों की आज्ञा चाहता है। जी। अहम ब्रह्मास्मि। श्री राम, लक्ष्मण, देवी सीता सहित आपके दर्शनों की आज्ञा चाहते हैं। राम आ गए। आज कितना शुभ दिन है। हम स्वयं उनका स्वागत करेंगे। राम, अत्रि के आश्रम में तुम्हारा स्वागत है। आयुष्मान भव। सौभाग्यवती भव। कल्याण हो। पधारो। राम, देवी अनसुईया से मिलो। महादेवी, मैं दशरथ पुत्र राम अपने अनुज लक्ष्मण और भार्या जनक सुता सीता सहित आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। आयुष्मान भव। अखंड सौभाग्यवती भव। देवी, सीता को अपने कक्ष में ले जाओ। इनका सत्कार करो तथा विश्रांति प्रदान करो। सीते, विश्व वंदनीय महासती अनुसुईया के दर्शन के लिए देवता भी तरसते हैं। ये वही परम तपस्विनी हैं जिन्होंने एक समय जब 10 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण यहां की धरती दग्ध हो रही थी, तो अपनी घोर तपस्या से गंगा को प्रसन्न किया और उसकी एक धारा को यहां चित्रकूट तक ले आई, जो पवित्र मंदाकिनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके अतिरिक्त इन्होंने कई बार परिहास ही परिहास में बड़े बड़े देवताओं को भी पराजित किया है। एक सती के दर्शन से तो पुण्य मिलता ही है, परंतु महासती के दर्शन से तो लोक परलोक दोनों संवर जाते हैं। जाओ, इनके श्री चरणों में बैठकर
जीवन लाभ उठाओ। तुम मेरी बहुत बड़ाई कर रहे हो राम, परंतु तुम तो जानते हो कि ये सब कुछ केवल पति चरणों की एकनिष्ठ सेवा का ही फल है, और कुछ मैं नहीं जानती, बाकी सब कुछ देव जानते हैं। आओ सीते। पधारो। आसन ग्रहण करो। राम, हमें बहुत दिनों से तुम्हारी प्रतीक्षा थी। तुम्हारे चित्रकूट में आगमन का पता चला तो हम इसी आशा में थे कि तुम इस आश्रम में अवश्य आओगी। आज तुम्हारे आने से यह आश्रम धन्य हो गया। ये तो आपकी उदारता है भगवान, जो आप अपने सेवक का मान बढ़ा रहे हैं। मुझे इससे पहले ही आपके दर्शनों को आना चाहिए था। इस देरी के लिए क्षमा करें। आज हम इन पावन चरणों में बैठकर धन्य हो गए। राम, संपूर्ण प्रभुता पाकर भी तुम इतने विनम्र हो, इसी से तुम समस्त प्राणियों का मन मोह लेते हो। नगरस्थो वनस्थो वा शुभो वा यदि वा शुभः या सांग स्त्रीणाम प्रियो भर्ता तासांग लोका महोदया दुःशीला कामवृतो वा धनैर्व परिवर्जितः स्त्रीणांग आर्य स्वभावानां परमं देवतम पति। पुत्री, अपना स्वामी ही स्त्री का आराध्य देवता होता है। वो राजमहल में रहता हो या कुटिया में, वो भाग्य विहीन हो अथवा धनहीन ही क्यों ना हो, उत्तम स्वभाव वाली नारियों के लिए वो सर्वश्रेष्ठ देवता के समान है। अभी जो तुम्हारे पति ने मेरी शक्ति की इतनी प्रशंसा की, उसके लिए मैंने और कुछ नहीं किया। केवल मन, वचन और कर्म से अपने पति की एकनिष्ठ सेवा की है। नारी केवल इतना ही कर ले तो बड़े बड़े देवता उसके समक्ष झुक जाते हैं। देवता कई प्रकार से नारी की परीक्षा करते हैं, कई प्रकार का प्रलोभन भी देते हैं, परंतु जो नारी अपने धर्म पर अडिग रहती है तो देवता तो क्या, सारी सृष्टि का विधान उसकी आज्ञा के अधीन हो जाता है। मैंने अपने जीवन में यही अनुभव किया है। पति से बड़ा हितकारी, मित्र और बंधु और कोई नहीं होता। वही नारी को दोनों लोकों में सुख पहुंचाने में समर्थ होता है। सीते, मुझे ये जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुम अपने बंधु बांधवों को छोड़कर, राजमहल का सुख त्याग कर वन में जाते हुए अपने पति का अनुसरण कर रही हो। सुख में तो सभी साथ देती हैं, परंतु विपत्ति में जो साथ दे वही अर्धांगिनी है। सीते, मित्र और नारी की सच्ची परीक्षा आपातकाल में ही होती है। धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल परखिए चारी। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। काय वचन मन पति पद प्रेमा। माता, मेरी माता ने भी विवाह के समय यही शिक्षा दी थी। मेरी पूज्य सासू जी ने भी वन जाते समय यही उपदेश दिया था। अब मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपके बताए हुए आदर्श का पालन कर सकूं। सीते, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रही हूं कि आने वाले समय में नारियां तुम्हारा नाम स्मरण करने से ही पतिव्रत धर्म पालन करने का बल प्राप्त करेंगी।
इससे मुझे अपार संतोष होता है। मैं अपनी प्रसन्नता कैसे व्यक्त करूं? अपने अनूठे वचनों से नारी आदर्श की शिक्षा देकर ही आपने मुझे धन्य कर दिया है। पूज्य माता जी, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए अमूल्य निधि है। सीते, इस मिलन की स्मृति में मैं तुम्हें कुछ उपहार देना चाहती हूँ। मेरे पास दिव्य आभूषण, अंगराग, अनुलेपन और पवित्र परिधान हैं, जो मुझे देवताओं ने उपहार स्वरूप दिए थे। वो मैं तुम्हें देती हूँ। ये वस्त्र आभूषण मैं तुम्हें देती हूँ, जिसे धारण करने से तुम्हारे पति भी प्रसन्न होंगे। ये सब देवांगनाओं का दिया हुआ उपहार है। सुहागन स्त्री को अपने पति के सामने सदा सुंदर ही दिखना चाहिए। उससे पति का मन प्रसन्न होता है और स्त्री को उसका विशेष स्नेह मिलता है। ये वस्त्र या आभूषण कभी मलिन नहीं होंगे। इस अंगराग और अनुलेपन का प्रयोग करने से तुम सर्वदा युवती ही दिखाई दोगी। सीते, अब तुम ये वस्त्र और आभूषण मेरे सामने धारण करो, जिससे तुम्हें इस दिव्य परिधान में देखकर मुझे भी सुख मिले। हाँ सीते, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। तुम इसे धारण करो। जो आज्ञा। यहां से आगे जो वन है, राक्षसों के उत्पात के कारण उसमें ऋषियों और तपस्वियों के लिए कोई सुरक्षा नहीं रही। वो लोग नरभक्षी हैं। जो तपस्वी और ब्रह्मचारी अपवित्र या असावधान होते हैं, उन्हें वो लोग मारकर खा जाते हैं। तुम्हारे राज्य की सीमा पर ऋषियों को अभय प्रदान करना तुम्हारा कर्तव्य है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं महर्षि कि अपने वनवास की समस्त अवधि में इस दंडकारण्य के चारों ओर स्थान स्थान पर बने हुए समस्त ऋषि आश्रमों में एक प्रहरी की भांति घूमता रहूंगा, ताकि वो आश्रम सदा के लिए राक्षसों के भय से मुक्त हो जाएं। अब आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मैं कहां-कहां जाऊं और किस मार्ग से जाऊं। राम, सबसे पहले तुम शरभंग ऋषि के आश्रम पर जाओ। वो बहुत काल से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनके पास समय बहुत कम रह गया है, इसलिए तुम पहले उनके दर्शन करो। किंचित सावधानी से जाना। इस मार्ग में विराध नाम का एक नरभक्षी राक्षस घूमता रहता है। वो तुम्हें शरभंग आश्रम से पहले या वहां से आगे जाने पर मिलेगा। आप चिंता न करें मुनिनाथ, मैं आपका आशय समझ गया। इस दंडकारण्य को राक्षसों के भय से सदा के लिए निष्कंटक कर दूं, इसके लिए मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। माता अंसुया ने इतने सारे आभूषण दिए हैं, वे माने ही नहीं। माता के यहाँ आकर बेटी को कुछ दिए बिना विदा करना अपशकुन होता है। इन रत्नों और आभूषणों से बढ़कर जो नारी धर्म का उपदेश आपसे प्राप्त हुआ है, इतना महान और पवित्र उपहार है। सदा सुखी रहो बेटी। सीते, तुम बहुत भाग्यशाली हो।
मैं विराट राक्षस हूँ। तुम जैसे तपस्वियों का मांस खाकर मैं मस्त रहता हूँ। इस सुंदर स्त्री को अपनी भार्या बनाऊंगा। लक्ष्मण, यही शरभंग मुनि का आश्रम है। भैया, वो देखो क्या है। देवलोक से कोई देवता शरभंग मुनि से मिलने आए हैं। प्रणाम महर्षि शरभंग। शुभ आगमन के लिए धन्यवाद देवराजेंद्र। महात्मन, हम आपको सदैव अपने लोक में ले जाने के लिए आए हैं। सदैव जाना तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु हम उसके पक्ष में नहीं। जब हमारी इच्छा होगी हम स्वयं जाएंगे। क्यों मुनिराज,
ये प्रतिष्ठा तो किसी विरले को मिलती है। परंतु इससे प्रकृति के नियमों का उल्लंघन होता है। देवराज, मानवीय देह में किसी जीव का दूसरे लोक में जाना प्रकृति विरुद्ध है। फिर भी अपनी तपस्या के द्वारा कोई प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ले तो भी अकारण उसे तपोबल का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। इससे उसके अंदर दंभ उत्पन्न होता है, जिससे उस लोक में उसका शीघ्र पतन होता है। इसीलिए हम अपनी इच्छा से ही इस देह का त्याग करेंगे। उसका समय भी आ गया है मुनिश्रेष्ठ। हम जानते हैं, किंतु इस समय हमारे आश्रम में एक विशेष अतिथि का पदार्पण हो चुका है। उनका स्वागत सत्कार किए बिना जाना हमारे लिए उचित नहीं होगा। जैसी आपकी इच्छा। आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव, कल्याण भव। आ गए राम, तुम्हारा स्वागत है। महर्षि अत्रि ने तुमसे सत्य कहा था, हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। इस धरती पर हमारा समय समाप्त हो गया है, इसलिए देवराज इंद्र हमें सदैव अपने लोक में ले जाने के लिए आए थे। मैंने आपका वार्तालाप सुना है मुनीश्वर। देवताओं के राजा इंद्र के निमंत्रण को ठुकराकर आपने यह सिद्ध कर दिया है कि जब मानव पूर्ण कर्मयोगी और स्वार्थ रहित हो जाए तो उसका स्थान देवताओं से भी ऊंचा हो जाता है। मानव यदि अपना धर्म और मानवीय कर्तव्य पूरा करे तो उसे देवताओं के पीछे भटकने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। देवता स्वयं उसके आगे पीछे हाथ बांधे फिरते हैं। स्वार्थ से मुक्त कौन है राघवेंद्र? हमें भी स्वार्थ था। हम दिव्य दृष्टि से देख रहे थे, महर्षि अत्रि से मिलकर तुम हमारे पास आ रहे हो। तुम्हारे दर्शन की लालसा में हमने इंद्र के निमंत्रण को तुच्छ समझा। आज तुम्हारे दर्शन पाकर हमारे कई जन्मों के पुण्य सफल हो गए पुरुषोत्तम। भगवान, आप मेरे पिता समान पूज्य हैं और हर पिता अपने पुत्र के स्नेह में ऐसे ही भाव विभोर रहता है। हे राम, जिस प्रकार किसी सदग्रस्त के द्वार पर कोई साधु आ जाए तो उसे कुछ दान देना सदग्रस्त का धर्म होता है, उसी प्रकार जब किसी साधु के द्वार पर कोई सदग्रस्त आ जाए तो उसे आशीर्वाद, आत्मज्ञान की शिक्षा देना साधु का धर्म हो जाता है। किंतु तुम तो स्वयं ज्ञान के भंडार हो राम, हम तुम्हें क्या शिक्षा दे सकेंगे? अपने तपोबल से हमने कुछ दिव्य लोगों की सिद्धियां अर्जित की हैं। आज देह त्याग से पूर्ण अपने वो सारे लोक हम तुम्हें प्रदान कर देना चाहते हैं। इन्हें स्वीकार करो राम। महामुनि, मैं आपके इस अनुग्रह का सदैव ऋणी रहूंगा, परंतु मेरे लिए आपके दिए हुए इन दिव्य लोकों को ग्रहण करना उचित नहीं होगा। ऐसा क्यों कह रहे हो राम? क्योंकि मैं समझता हूं कि जो लोग किसी साधु महात्मा के पास उनके तपोबल से कमाई हुई शक्ति के सहारे अपने दुख मिटाने या महात्मा के पास सुख और संपत्ति मांगने जाते हैं, वो उस लज्जाहीन चोर की भांति होते हैं जो दूसरे की कमाई पर आंख रखता है। यदि स्वाभिमानी पुरुष है
तो उसे अपने परिश्रम से कमाई करनी चाहिए। मुझे केवल यही आशीर्वाद दीजिए कि आपकी भांति मैं भी अपने ही कर्मों के बल पर वो शक्ति, वो ज्ञान, वो निस्वार्थ भाव प्राप्त करूं जो मानव को देवताओं से भी ऊंचा उठाता है। मुझे अपने ही कर्मों के बल पर वो सब कुछ प्राप्त करने दीजिए। अति सुंदर, तुमने अपनी मर्यादा के अनुकूल वचन कहे हैं राम। तुम इस मानवीय जीवन में अपने कर्म और पराक्रम से मानव इतिहास में मर्यादा का आदर्श स्थापित कर सकोगे, यही हमारा आशीर्वाद है। आओ, हमारा अंतिम प्रणाम स्वीकार करो और हमें अनंत पथ पर जाने की आज्ञा दो। क्या हुआ भैया? मुनिवर शरभंग अपनी योग अग्नि में अपने पार्थिव शरीर और उसके समस्त संस्कारों को भस्म करके एक अविनाशी पद की ओर चले गए हैं। राम लखन सिया भ्रमत अरण्य, राम लखन सिया भ्रमत अरण्य, करत फिरत मुनियन को धन्य, करत फिरत मुनियन को धन्य। राम लखन सिया भ्रमत अरण्य, राम लखन सिया भ्रमत अरण्य। देखत बाढ़त भक्ति अनन्य, देखत बाढ़त भक्ति अनन्य। राम लखन सिया भ्रमत अरण्य, राम लखन सिया भ्रमत अरण्य। श्री राम, ये शमशान नहीं, कभी समत्र आश्रम था। ये बिखरी पड़ी मानव अस्थियां और ये उजड़े हुए आश्रम जानते हैं किन निरीह निर्बल प्राणियों के हैं? वानप्रस्थ आश्रम में पालन करने वाले महात्माओं के, वीतरागी ब्राह्मणों के, जन सेवा में जीवन व्यतीत करने का व्रत लेकर आए हुए संत जनों के, ऋषियों, मुनियों और तापस जीवन व्यतीत करने वाले साधु जनों के। मानवता की ऐसी जघन्य हत्या करने वाले आतताई कौन है? हे सर्वज्ञ, सब कुछ जानकर भी अनजान बनकर पूछ रहे हैं। जिन अत्याचारी अत्याचारियों के त्रास से उद्धार पाने के लिए महर्षि विश्वामित्र आपको अयोध्या से ले गए थे, उन्हीं दुष्ट दानवों और असुर शक्तियों ने इन निर्दोष प्राणियों का संहार किया। वो नरभक्षी उन्हें खाकर अस्थियां फेंक जाते हैं। हे रघुवर, इन क्रूर दानवों, राक्षसों, असुरों के अत्याचार से पीड़ित धरती की रक्षा करने के लिए ही आपका आगमन हुआ है। इस भूमंडल पर आपसे बढ़कर दूसरा कोई सहारा नहीं है। आप हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। हे राम, राजा अपनी प्रजा के लिए पिता के समान होता है। प्रजा की रक्षा करना उसका प्रथम कर्तव्य है।
इस दृष्टि से हमारी रक्षा करना ही आपका धर्म है। आप नगर में रहिए या वन में, परंतु है तो हमारे राजा ही, इसीलिए हम आपकी शरण में आए हैं। हे मुनिजनों, तपस्वी साधु महात्माओं, मेरा वनागमन आपकी सेवा का साधन बन जाए, ये मेरा परम सौभाग्य है। आज मैं दशरथ पुत्र राम और मेरा अनुज लक्ष्मण आप समस्त मुनिजनों तपस्वियों के समक्ष ये वचन देते हैं कि हम इन आतताई और आसुरी शक्तियों का नाश करेंगे और इस दंडकारण्य की धरती को राक्षसों से विहीन कर देंगे। मैं अपने धनुष की शपथ लेकर यह प्रण करता हूं। सब असुरन के नाम के धरी तरकस में तीर, नई दिशा में पग धरो कर्मवीर रघुवीर। जिस कारण आए उस कारज श्री रघुवीर चले, महिनिश कंटक करन हरन, महिनिश कंटक करन हरन, मुनिजन की तीर चले। जिस कारण आए उस कारज श्री रघुवीर चले। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा स्वाहा ॐ स्वाहा स्वाहा। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः। स्वाहा स्वाहा ॐ स्वाहा राम बाण असुरन के भूखे, राम बाण का लक्ष्य न चूके। धर्म के रथ पर कर्म के पथ पर बढ़ चले आगे, राम धनुर्धर बढ़ चले आगे। राम धनुर्धर अत्याचारी असुरों पर, अत्याचारी असुरों पर रघुवर के तीर चले। जिस कारण आए उस कारज श्री रघुवीर चले। भरत राज सेवा में लागे,
और मिले दीप जला कर जागे। मात कौशल्या खड़ी झरोके, सुत आवन का पथ अवलोके। पल छिन गिन गिन रास्ता देखा, पर नहीं घटी प्रतीक्षा रेखा, पर नहीं घटी प्रतीक्षा रेखा। आवन का पथ देखत देखत बीत गए 10 साल। अखियां सूनी जीवन सूना, श्वेत भय सब बाल। उधर राम कर्तव्य के पथ पर बढ़ते जाएं निरंतर। कर्मवीर के लिए नहीं कुछ हर्ष विषाद में अंतर। लो सीते, लो लक्ष्मण, बैठो। खाओ सीते। भैया। हाँ लक्ष्मण। वन में हमें घूमते घूमते 10 वर्ष हो गए। इन वर्षों में हम कई संत महात्माओं को मिले। इन सबके तो नाम भी याद नहीं रहेंगे। लक्ष्मण, केवल नामों की सूची याद रखने से क्या लाभ? नाम तो केवल एक बाहरी पहचान के लिए होता है। उनके आंतरिक गुणों को ही याद रखना चाहिए। ये सिद्ध पुरुष जो बाहरी जगत से दूर इन दुर्गम स्थानों पर बैठे साधना कर रहे हैं, ये जो नगरों और बस्तियों में अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते, ये बड़े दुर्लभ लोग हैं। इनके तो दर्शन मात्र से ही लाभ होता है। केवल दर्शनों से क्या लाभ होता है? सीते, जैसे धूप में केवल बैठने मात्र से ही सूर्य की गर्मी हमारे शरीर में प्रवेश करती है, उसी प्रकार उनके निकट बैठने से उनके आत्मज्ञान, उनकी शक्तियों, उनकी भावनाओं का सूक्ष्म प्रकाश हमारे सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करता है। वो बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ दे देते हैं। तपोवन के जिस भाग में अब हम प्रवेश कर रहे हैं, वहां एक से एक महान ऋषि होंगे। यदि उनके सत्संग का पूर्ण लाभ उठाना हो तो अपने मन और बुद्धि की खिड़कियां और द्वार खोलकर उनके चरणों में बैठ जाना चाहिए। यदि उनके पास जाकर विनम्रता से एक भिक्षुक की भांति मन की झोली फैलाकर चुपचाप बैठ जाओगे तो अपनी साधना के द्वारा प्राप्त किए हुए ज्ञान के अनमोल रत्न वो तुम्हारी झोली में अनायास ही डालते रहेंगे। लक्ष्मण, जीवन में ऐसे अवसर बड़े भाग्य से मिलते हैं।
अन्यथा इन महान विभूतियों के दर्शन बड़े दुर्लभ हैं। सबसे बड़ी शक्ति मन की है, परंतु मन एक चंचल घोड़े की भांति कभी स्थिर नहीं रहता। योग के द्वारा चित्रवृत्तियों का विरोध करके जो मन को काबू कर लेता है, उसका मन सर्वव्यापी आत्मा के अधीन होने से वो संसार की समस्त शक्तियों पर अधिकार पा लेता है। राम, अपने कर्म की अच्छाई और बुराई को हर घड़ी हर क्षण परखते रहना चाहिए। अपने कर्म को परखने के लिए मनुष्य के पास एक ही कसौटी है। वो ये सोचे कि यदि मैं इसी समय मर जाऊं तो मेरा यह कर्म किस गिनती में आएगा। इसलिए यदि कोई भूल हो जाए तो उसे तत्काल सुधार लेना चाहिए। ये कभी ना सोचे कि आज की भूल को कल सुधार लूंगा। कभी-कभी काल कल का समय नहीं देता। धर्म के मार्ग पर चलने के लिए ज्ञान का प्रकाश आवश्यक है। यदि ज्ञान का प्रकाश न हो तो अंधकार पूर्ण मार्ग पर धर्म एक अंधे की भांति भटक सकता है। जहाँ जीवन है वहीं मृत्यु है, जहाँ मंगल है वहीं अमंगल भी साथ खड़ा है। केवल सुख पकड़ने जाओगे तो उसी की छाया में दुख को भी खड़ा पाओगे। अतः जो सुख और दुख दोनों से विरक्त होकर आत्मा में लीन होता है, वही शाश्वत आनंद को पाता है। उसी को मुक्ति कहते हैं। जैसे वर्षा का जल सब पेड़ पौधों पर एक समान गिरता है, परंतु किसी के लाल फूल निकलते हैं और किसी के पीले पत्ते, इसी प्रकार एक ही विद्या का भिन्न-भिन्न प्राणियों पर उनके संस्कार और भाव के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रभाव पड़ता है। पत्थर पर लिखे अक्षर कभी नहीं मिटते, परंतु पानी पर लिखा क्षण भर भी नहीं रहता। मन में क्रोध और शत्रुता को उतनी देर रखना चाहिए जितनी देर पानी पर लिखा रह सकता है। श्री राम, धन के अतिरिक्त भी तुम कुछ दे सकते हो। एक मीठा शब्द, एक प्यार भरी मुस्कान, उसका मोल तो धन से भी अधिक है। हर एक प्राणी भगवान का अवतार है, परंतु वह अपनी ही माया के जाल में फंसकर अपने आप को नहीं पहचानता। इस माया जाल से प्राणी कैसे मुक्त हो सकता है मुनिराज? स्वयं को पहचान कर, अपने भगवत स्वरूप को जानकर स्वयं ही अपने आप को फंसाता है और स्वयं ही मुक्ति का साधन पूछता फिरता है। यही तो मायापति की माया है। मुनि सुतीक्ष्ण की भक्ति न्यारी, सन्मुख नाथ पलक न उघारी। मायापति की देख के माया, विकल नैन खोले मुनि राया। अद्भुत यह संजोग स्वयं, प्यासे तक नीर चले। अद्भुत यह संजोग स्वयं, प्यासे तक नीर चले। मुनिवर सुतीक्ष्ण, मैं दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूं।
भगवान, आप स्वयं चलकर अपने भक्त के पास आ गए। कब से जिन श्री चरणों को हृदय पटल पर बिठाए बाट निहार रहा हूं, आज उन्हें साक्षात प्रणाम करने का अवसर आपने दे दिया। महात्मन, मैं तो मनुष्य मात्र हूं, मेरी भगवान कहकर वंदना न करें। राम, ऋग्वेद कहता है, एकम सत्य विप्रा बहुदम वदंती। सत्य एक है, परंतु ज्ञानी जन उसे विभिन्न नामों से पुकारते हैं। अर्थात ईश्वर ही सत्य है, जो विभिन्न रूपों में प्रदर्शित होता है। इस अनेकता में एकात्मकता के कारण यदि मुझे आपका रूप भी वही दिखता है जो भगवान विष्णु या शिव का है, तो इसमें आश्चर्य क्या है? इसीलिए मैं आपकी वंदना करता हूं। आप उस अवस्था में पहुंच चुके हैं जहां आपको प्राणी मात्र में भगवान का ही रूप दिखाई दे रहा है, इसीलिए आप ऐसा कहते हैं। पर इस समय मैं अपने कर्तव्य का मार्गदर्शन और आपका आशीर्वाद पाने की आकांक्षा से आपके श्री चरणों में आया हूं। ठीक है, आप इस समय मानवीय लीला करना चाहते हैं तो ऐसा ही सही। भगवान, आपने जो अपना लक्ष्य निर्धारित किया है, वो कर्तव्य आप कई वर्षों से निभा रहे हैं। आपके इस कर्म रूपी यज्ञ की पूर्ण सफलता के लिए मेरे गुरुदेव भगवान अगस्त्य ही आपको आशीर्वाद दे सकते हैं। आप उनके दर्शन करें। कई वर्षों से मन में साध है कि महर्षि अगस्त्य जी के दर्शन करूं। अब आप ही कृपा करके उन तक पहुंचने का मार्ग बता दें तो हम कृतार्थ हो जाएं। अच्छा, अवश्य। गुरुदेव ने मुझे आपको ले आने की आज्ञा दी है। चलिए, आपकी कृपा से मुझे भी गुरु चरणों के दर्शन फिर से प्राप्त हो जाएंगे। चलें? प्रभु, यही गुरुदेव का आश्रम है। भैया, वो देखिए, ये कैसा प्रकाश है? हाँ, ये आभा कैसी? सीते, ये महर्षि अगस्त्य का आध्यात्मिक तेजपुंज है। हर प्राणी की आध्यात्मिक उन्नति और शक्ति के अनुसार ही उसके शरीर के चारों ओर एक तेजपुंज, एक प्रकाश का क्षेत्र रहता है। जितनी शक्ति अधिक होगी, प्रकाश का क्षेत्र भी उतना ही बड़ा होगा। महर्षि अगस्त्य अपने पराक्रम और अपनी शक्ति में अपने आराध्य और गुरु भगवान शिव के ही समान है। एक बार देवताओं के कार्य में सहायता के लिए महर्षि अगस्त्य ने पृथ्वी के 7 समुद्र अपनी अंजुलि में भरकर पी लिए थे। भगवान अगस्त्य सारे दानव समुद्र में छिपे हुए हैं, जहां से वो जब चाहें निकलकर देवलोक पर आक्रमण करते रहेंगे। जब तक उनका संहार नहीं किया जाएगा, देवलोक सुरक्षित नहीं रह सकता। यदि आप थोड़ी देर के लिए समुद्र का पानी हटा सकें, तो हम उन दानवों का अवश्य ही नाश कर देंगे। आप ही ऐसा करने में समर्थ हैं।
हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी सहायता कीजिए प्रभु। तथास्तु। एक बार पर्वत श्रेष्ठ विंध्याचल जब अपने अहम में सूर्य का मार्ग रोकने के लिए बढ़ा, तो महर्षि अगस्त्य ने अपने चरणों से उसे दबाकर उसकी उद्दंडता को वहीं रोक दिया था। तभी से वो निरंतर उनके आदेश का पालन कर रहा है। इसी कारण उन्हें अगस्त्य कहते हैं। अगम पर्वतम स्तंभयति इति अगस्त्य। जो अग अर्थात पर्वत को स्तंभित कर दे वही अगस्त्य है। अच्छा? हाँ, एक बार भगवान शिव का विवाह देखने के लिए जब सारी शक्तियां और समस्त जीव राशियां उत्तर में चली गई तो कहते हैं भूमि का संतुलन डोल गया। तब भगवान शिव के कहने से महर्षि अगस्त्य विंध्याचल पार करके दक्षिण में आए तो अकेले उनकी शक्तियों के प्रभाव से भूमि का संतुलन फिर से ठीक हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि यदि उत्तरी भाग का समस्त आध्यात्म बल और ज्ञान एक पलड़े में रखा जाए तथा दूसरे पलड़े में अकेले महर्षि अगस्त्य बैठ जाए तो दक्षिण का पलड़ा भारी होगा। स्वयं भगवान शिव ने महामुनि अगस्त्य को परम सुंदर तमिल भाषा की शिक्षा दी। महामुनि अगस्त्य ने अपनी मेधा शक्ति के प्रयोग से तमिल को व्याकरणबद्ध करके संसार की श्रेष्ठ भाषा बना दिया। इस संसार को उनकी उत्तम देन तमिल भाषा है जिसमें उन्होंने समस्त ज्ञान समो दिया। इसी प्रकार ये भगवान अगस्त्य ही ब्रह्मलोक से कावेरी नदी को कमंडलू में भरकर ले आए थे जो आज समस्त प्राणियों के उद्धार के लिए गंगा समान ही बह रही है। हे प्रभु, भगवान शिव ने मुझे इस देश में भेजा है। वहां हमें गंगा और यमुना जैसी महान और पवित्र नदी की आवश्यकता है। आप सदा अपने भक्तों पर अनुग्रह करते हैं, इसीलिए हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। तथास्तु महात्मा अगस्त्य। लोक कल्याण के निमित्त तुमने जो प्रार्थना की है उसे हम स्वीकार करते हैं। परम पवित्र और तीनों लोकों का कल्याण करने वाली कावेरी हम तुम्हें प्रदान करते हैं। प्रणाम पितामह, क्या आज्ञा है? कावेरी पुत्री, हम तुम्हें महर्षि अगस्त्य को प्रदान करते हैं।
अपने उत्तम जल से दक्षिण को पवित्र और समृद्ध बनाओ। जहां जहां होकर तुम्हारी निर्मल जलधारा बहेगी, वो प्रदेश तीनों काल में सदा हरा भरा और समृद्ध बना रहेगा। यह हमारा आशीर्वाद है। माते, आप मेरे कमंडल में विराजमान हो जाइए, जिस समय आपको धरती पे ले जा सकूं। यहाँ के समस्त प्राणी, जलचर, नभचर, भूचर, समस्त जीव सर्वदा आपकी पूजा करेंगे और किसी भी भेदभाव के बिना उन सबको आपका आशीर्वाद प्राप्त हो। हमारे गुरुदेव के आश्रम में कोई झूठ बोलने वाला, क्रूर, शठ अथवा पापाचारी मनुष्य जीवित ही नहीं रह सकता। उनके पास धर्म की आराधना करने के लिए कई देवता, यक्ष, नाग और पक्षी रहते हैं और महर्षि से आध्यात्मिक मार्गदर्शन पाते हैं। भैया, ऐसी महान आत्मा के दर्शन तो कई जन्मों के पुण्य से ही मिलते होंगे। अवश्य, तुमने सत्य कहा लक्ष्मण। सुतीक्ष्ण जी, गुरुवर के श्री चरणों में निवेदन करने की कृपा करें कि हम तीनों उनके दर्शनों की आज्ञा चाहते हैं। अवश्य। मुनि अगस्त मुनि श्रेष्ठ महान, धरे शरीर ज्ञान विज्ञान, विनय प्रणाम परस्पर कीन्हा, आशीष लीना आशीष दीना, राम लखन सिय को आश्रम ले, गुरु गंभीर चले। आज आर्यावर्त का सूर्य अगस्त्य आश्रम में उदय हुआ। हमारी चिरकाल की अभिलाषा आज पूर्ण हुई। हे मुनीन्द्र, वनवास काल में महामुनि भरद्वाज, महर्षि वाल्मीकि, अत्रि मुनि, सती शिरोमणि देवी अनसुया, सिद्ध जितेंद्रिय शरभंग आदि अनेक मनस्वी, तपस्वी, महान विभूतियों के सत्संग में व्यतीत घड़ियां जन्म जन्मांतर के पुण्य से प्राप्त हुई हैं। उस पर महात्मा सुतीक्ष्ण के सहयोग से आपके दर्शन तो मानो साक्षात सर्वेश्वर महादेव से साक्षात्कार होने के समान है। अपने सेवक को सदा ही बढ़ाई देना एक अच्छे स्वामी का गुण है। हे राम, तुम तो ये रहस्य जानते ही हो कि स्वयं भगवान शिव भी जिनके नाम का सदा जाप करते हैं, उन्हीं की कृपा से एक तुच्छ प्राणी को भी भक्ति,
शक्ति, ज्ञान सब कुछ प्राप्त हो सकता है। ये विनय भाव ही तो आपकी शोभा है, अन्यथा आपकी महत्ता, आपकी महिमा तो देवताओं से बढ़कर है। अपनी सूर्य तुल्य तेजस्विता से समुद्र शोषण करने वाले तेजोमय तपस्वी हैं आप। हे दीर्घायु महात्मन, आपकी सिद्धि के सम्मुख नतमस्तक होकर देवता, गंधर्व, सिद्ध, यति आपकी उपासना करके धन्य होते हैं। आज आपके चरणों में बैठकर जन्म सुफल हुआ हम तीनों का। ये दुर्लभ पुण्य हमें अपने वनवास के अंतिम चरण में ही सुलभ हुआ है। जब तुम्हारे दंडक वन में आने का समाचार मिला था तो हृदय में एक आशा जागी थी कि इस आश्रम में भी तुम्हारा आगमन होगा और हम तुम्हारे दर्शनों से अपने नेत्रों को कृतार्थ कर लेंगे। आज वो आशा फलीभूत हो गई। तुमने 10 वर्षों तक दंडकारण्य में ऋषियों की रक्षा का भार संभाला है। अब तुम्हारे वनवास का जो थोड़ा समय शेष रह गया है उसे तुम हमारे आश्रम में रहकर व्यतीत करो। ये आश्रम राक्षसों के आतंकों से मुक्त है। यहाँ आकर हिंसक पशु भी अपनी हिंसा भूल जाते हैं। तुम्हें अपनी तपस्या और साधना में यहाँ के वातावरण से सहायता मिलेगी। यह आपका विशेष अनुग्रह है मुनिनाथ। आपके श्री चरणों की छाया में रहकर आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करूं और शांति पाऊं, इससे अधिक सौभाग्य और क्या हो सकता है। परंतु आप तो मेरा उद्देश्य जानते ही हैं। मैं दंडक वन को राक्षसों और आसुरी शक्तियों के अत्याचारों से मुक्त करने की प्रतिज्ञा ले चुका हूं। इसलिए मैं अपने आप को इस परम सुख से वंचित करने पर विवश हूं। तुम ठीक कह रहे हो राम। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा कार्य और देवताओं का उद्देश्य अभी पूरा नहीं हुआ और ये उचित भी है। इस दंडक वन पर तुम्हारे ही एक पूर्वज महाराज दंडक राज करते थे। नरभक्षी राक्षसों ने उस हरे भरे देश को उजाड़ दिया है, अतः हम तुम्हें कर्तव्य से विमुख नहीं करेंगे। नाथ, मुझे कोई ऐसा स्थान बताने की कृपा करें जहां मैं प्रहरी की भांति राक्षसों के आने का रास्ता रोक सकूं। ऐसा स्थान पंचवटी है। पवित्र गोदावरी के किनारे यह स्थान बड़ा सुरम्य है। तुम वहीं वास करो। उसके आगे जनस्थान में राक्षसों ने अपनी अग्रिम छावनी बना रखी है। तुम वहां से अपने सारे साम्राज्य की सीमा की रक्षा कर सकते हो। राम, मैं दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं कि आने वाले दिनों में तुम्हें अपने कर्तव्य पूर्ति के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। कई संकट आएंगे तुम्हारे रास्ते में। तुम्हें महर्षि विश्वामित्र ने जो दिव्य अस्त्र प्रदान किए थे उनका मुझे ज्ञान है, परंतु मेरे पास भी जो अस्त्र हैं तुम्हें उनकी भी आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए मैं तुम्हें सब कुछ देना चाहता हूं। मेरे साथ आओ। ये महान धनुष शत्रु के किसी भी शस्त्र से नहीं कट सकता। इसे विश्वकर्मा ने स्वयं विष्णु के लिए बनाया था। आगे चलकर महापराक्रमी और अत्यंत मायावी राक्षस वीरों से तुम्हें टक्कर लेनी होगी। इसलिए तुम ये धनुष ग्रहण करो। ये 2 दिव्य तुणीर हैं जो मुझे इंद्र से प्राप्त हुए हैं। ये अक्षय हैं।
इनमें बाण कभी समाप्त नहीं होते। ये चारों बाण शत्रु का नाश करके विलीन हो जाते हैं और अपने तुणीर में फिर से प्रकट हो जाते हैं। ये तुम दोनों के लिए है, इन्हें ग्रहण करो। ये एक दिव्य खड्ग भी है, इसमें तीनों लोगों को विजय करने की शक्ति निहित है। लक्ष्मण, तुम इसे धारण करो। राक्षसों का नाश करने में ये तुम्हारी सहायता करेगी। राम, ये वो बाण है, इससे शिव ने मेरु पर्वत से बनाए हुए महान धनुष पर अनुसंधान करके त्रिपुरासुर का अंत किया था। ये अमोद बाण भी मैं तुम्हें प्रदान करता हूं, इसे स्वीकार करो। इन दिव्य अस्त्रों की समस्त शक्तियां आज से तुम्हारे अधीन रहकर तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगी। प्रभु, आपकी इस विशेष कृपा से हम धन्य हो गए। राम, तुम सर्वदा विजयी होगे। तीनों काल और समस्त लोकों में तुम्हारी जय गाथा गाई जाएगी। देवता भी तुम्हारे आगे नतमस्तक होंगे। हे कर्मवीर, मैं भी तुम्हें प्रणाम करता हूं। भैया, नदी के पानी की ध्वनि सुनाई दे रही है। लगता है हम गोदावरी के पास आ गए हैं। हाँ लक्ष्मण, यही पंचवटी होगी। वो देखो, वो क्या है? कोई बहुत बड़ा गिद्ध है, जैसे गिद्धों का राजा हो। इतना बड़ा गिद्ध आज तक न देखा है न सुना है। मुझे तो लगता है कोई मायावी राक्षस है। भैया, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने एक ही बाण से इसे यमलोक पहुंचा देता हूं। धीरज से काम लो लक्ष्मण। तुम्हें चित्रकूट की भविष्यवाणी याद नहीं? जब तक शत्रु अथवा मित्र का पूर्ण निश्चय न हो जाए, तब तक केवल आशंका से प्रेरित होकर किसी पर वार नहीं कर देना चाहिए, नहीं तो पीछे पछताना पड़ता है। हे महापक्षी, मैं आपका परिचय जानने की इच्छा से आपके सम्मुख आया हूं। आप कौन हैं और किस उत्तम कुल में आपने जन्म पाया है? यदि आप उचित समझें तो हमें बताने की कृपा करें। मैं इक्ष्वाकु वंशी महाराज दशरथ का पुत्र राम अपनी भार्या और अपने अनुज सहित आपको प्रणाम करता हूं। वत्स राम, तुमने मेरे स्वर्गवासी मित्र दशरथ का नाम लेकर मुझे रोमांचित कर दिया है। महापराक्रमी महाराजा दशरथ के साथ मेरी मित्रता देवासुर संग्राम के समय हुई थी, जब उन्होंने सम्रासुर का संहार किया था। उस दिन उन्होंने मुझे गले लगाकर कहा था कि जटायु, तुम मेरे प्राणों जैसे प्यारे हो। तुम उनके पुत्र हो तो जैसे मेरे ही पुत्र हो। रघुनंदन महर्षि कश्यप के 2 पुत्र हुए थे, गरुड़ और अरुण। गरुड़ श्री विष्णु जी की सेवा में चला गया और अरुण सूर्य देव की सेवा में लीन हो गया।
मैं उन्हीं अरुण का पुत्र हूँ। हम दो भाई हैं। मेरे बड़े भाई संपत्ति गिद्धों के राजा हैं। मेरा नाम जटायु है। तुम लोग पंचवटी में पनकुटी बनाकर रहो। मैं उसके आसपास ही एक प्रहरी की भांति तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। पक्षराज, आज कितना भाग्यशाली दिन है। आपसे मिलकर जैसे मेरे पिता मुझे फिर से मिल गए। अब मैं अपने आप को फिर से सनात और सुरक्षित अनुभव करता हूं। लक्ष्मण, यहीं पर अपनी पर्णकुटी बनाओ। हाँ वत्स, उधर नदी के किनारे वो स्थान सबसे उत्तम है। वाह लक्ष्मण, वाह। देखा सीते अपने देवर लक्ष्मण की कार्यकुशलता को। विश्वकर्मा बड़े बड़े भवन निर्माण कर सकते हैं, परंतु राजमहल से बढ़कर पर्णकुटी बात की बात में खड़ी कर देना बस लक्ष्मण का ही काम है। यहां तो विश्वकर्मा को भी हार माननी पड़ेगी। आपका प्रोत्साहन ही मेरी प्रेरणा का स्रोत है भैया। मैं तो केवल आपका दास हूं। तू मेरे लिए क्या है लक्ष्मण, ये कहने को शब्द नहीं है मेरे पास। वनवास में यदि तू मेरे साथ ना होता तो मैं अकेला क्या कर लेता। तेरी सेवा और सहयोग से ऐसा आभास ही नहीं होता जैसे मैं वनवास भोग रहा हूं। तू मेरा भाई ही नहीं, आज्ञाकारी पुत्र के समान सेवा करने वाला और पिता के समान प्रतिपालन करने वाला भी है। भैया, मेरा ये जन्म आपके इन चरणों में समर्पित होने के लिए ही हुआ है। भाभी, एक बार पूरी तरह निरीक्षण करके बता दीजिए, कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। सो तो मैं देख ही रही हूँ, कल्पना से भी अधिक सुंदर है इस पवित्र कुटिया का कोना कोना। तुमने तो मेरा स्वप्न साकार कर दिया देवर जी। भैया, आप ठीक स्थान पर बैठे हैं। ये स्थान मैंने आपके लिए ही बनाया है, आपके संध्या बंधन के लिए। साथ में फूल भी रख दिए हैं। कैसा है भैया? अति उत्तम लक्ष्मण। इस वट वृक्ष के नीचे कितनी शांति है। तो स्वामी, इसी शांति भवन में हम अपने वनवास का शेष समय क्यों न बिता दें? अयोध्या त्याग कर वन में भटकते भटकते 12 वर्ष से भी अधिक व्यतीत हो गए हैं। अयोध्या। सीते, कैसा पवित्र नाम लिया तुमने। अयोध्या का नाम स्मरण करते ही जन्मभूमि की माटी की सोंधी सुगंध रोम रोम में समा जाती है और उसके साथ ही आती है माता कौशल्या की याद। आपको तो कभी कभी याद आती होगी, पर माता जी की व्यथा का अनुमान आप नहीं लगा सकते। धर्म, धीरज, संयम सब अपने अंदर समेटे हुए बेटे का वनवास पूरा होने का एक एक दिन कितने कितने किस प्रकार वो अपने दिन बिता रही होगी। सीते, जब कभी एकांत में बैठता हूं तो माता कौशल्या की आवाज मेरे कानों में गूंजने लगती है, उसी प्रकार जैसे वो बचपन में बुलाया करती थी। राम, जल्दी आओ पुत्र, भोजन परोस दिया है।
कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि मां अपने महल के झरोखे में खड़ी मेरा रास्ता देख रही हैं। धीरज रखो मां, हाँ धीरज रखो। अब थोड़ा ही समय रह गया है मेरे लौट कर आने में। मैं आ रहा हूं मां, मैं आ रहा हूं मां, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं मां, मैं आ रहा हूं मां, मैं आ रहा हूं। मेरा राम आ गया, मेरा राम आ गया। सुमित्रा, सुमित्रा, मेरा राम आ गया। दीदी, रथ आ गया। हाँ, रथ आ गया। मेरा राम आ गया। मेरी सीता आ गई। रथ आ गया, रथ आ गया। हाँ, रथ आ गया। मेरा राम आ गया। दीदी, आ गया दीदी, मेरा राम आ गया। मेरी सीता आ गई। दीदी, क्या कर रही है दीदी? क्या कर रही है? सुमित्रा, सुमित्रा राम आ गया। 14 वर्ष बीत गए ना। देख, देख तेरा लक्ष्मण भी आ गया। अभिरथ महल में आ जाएगा, अभिरथ महल में आ जाएगा। नहीं दीदी नहीं, आपको भ्रम हुआ है। 14 वर्ष नहीं बीते, अभी तो 1 वर्ष बाकी है। 1 वर्ष बाकी है? वो कब बीतेगा? दीदी, जहाँ 13 वर्ष धीरज रखा है, तो आप क्यों धीरज खो रही हैं? जैसे 13 वर्ष बीत गए, वैसे ये वर्ष भी बीत जाएगा दीदी। नहीं सुमित्रा, 13 वर्ष बिताना सहल था, पर अब 1 वर्ष बिताना असह्य हो गया। अब धीरज नहीं रखा जाता, नहीं रखा जाता। सुमित्रा, हाँ दीदी, यदि काल की गति रुक गई और ये वर्ष न बीता तो क्या करूंगी? नहीं दीदी नहीं, ये वर्ष भी बीत जाएगा दीदी, अवश्य बीत जाएगा, बीत जाएगा। हाँ दीदी, अवश्य बीत जाएगा। चलो दीदी, अंदर चलो, अंदर चलिए। सुमित्रा जी दीदी, इस समय राम कहाँ होगा? वो भी यहाँ आने की तैयारी कर रहा होगा ना? हाँ दीदी, वो आने के लिए दिन गिन रहे होंगे। वो हमें याद कर रहे होंगे, हम सबको याद कर रहे होंगे। भैया, एक हीन भावना मुझे सदा अपने आप में लज्जित करती रहती है। ऐसी क्या बात है तात? भैया, आप जैसे निर्विकार शांताकार की शीतल छाया में मेरा प्रतिपल प्रतिक्षण व्यतीत होता है, फिर भी मेरी वृत्ति इतनी उग्र क्यों है? आपसे विपरीत क्यों है मेरी प्रकृति भैया? लक्ष्मण, तुम ऊख के समान हो, ऊपर से कठोर परंतु अंदर केवल मिठास ही मिठास। बस यही हो तुम। भैया, आपने स्वयं ही मेरे उग्र स्वभाव के लिए कई बार मेरी ताड़ना की है, परंतु आज मुझे बालकों के समान बहला रहे हो। जीवन में अनेक बार मेरे रक्त में क्रोध का उबाल आया है, उन सब का कुछ न कुछ औचित्य मैं सिद्ध कर सकता हूं, परंतु एक क्रोध, एक आवेश के लिए मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर सकता। वो क्या? देवता समान
भरत भैया पर संदेह, उनके प्रति दुर्भावना, उन पर शस्त्र प्रहार के लिए तैयार हो गया मैं। इस ग्लानि को मैं अपने मन में से कभी नहीं निकाल पाता। भूल चूक, भ्रांत भावना में भटक जाना मानव मात्र का प्राकृतिक स्वभाव है लक्ष्मण। भैया, पर आपसे कभी कोई भूल क्यों नहीं होती? तुम्हारी यह भावना अपने राम भैया के प्रति असीम श्रद्धा मात्र है। उसी के आवेश में उस समय भी तुम्हारे मन में भरत के प्रति संदेह उत्पन्न हो गया था। लक्ष्मण, वास्तव में तुम भावना प्रधान हो। तो क्या भावुक होना बुरी बात है भैया? नहीं, भावुक होना तो अति सुंदर बात है। भावना विहीन मनुष्य एक हिंसक पशु के समान होता है। परंतु जब भावना पर ज्ञान का अंकुश न रहे तो भावना के आवेश में कई बार भूल हो सकती है। परंतु जो आपकी भांति ज्ञानी ना हो, वो अपनी भूल का प्रायश्चित कैसे करे, अपनी भूल कैसे सुधारे? पश्चाताप से। तुम्हारे मन में जो पश्चाताप की भावना है, उसी से प्रायश्चित हो गया समझो। परंतु भरत भैया ने भी मुझे मन से क्षमा किया होगा कि नहीं? क्षमा का प्रश्न तो तब उठता है जब उसने तुम्हें अपराधी माना हो। भरत को तुमने अभी तक पूरी तरह पहचाना नहीं लक्ष्मण। भरत भैया के गुण तो अनंत हैं भैया। उन्हें वही पहचान सकता है जो सागर की लहरें गिन सकता हो। सागर की लहरों से अनंत है भूख की लहरें तेवर जी। अगर वन से लकड़ियां काट के नहीं लाओगे तो तुम्हारी सीता भाभी रसोई कैसे बनाएगी? भूल हो गई भाभी, आप रसोई में चलिए, मैं अभी लकड़ी लेकर आता हूँ। शूर्पणखा व्याकुल भई, खो बैठी चित चैन। राम रूप को देख के चकाचौंध भय नैन। कामातुर लोलुप नारी, भई अंध गई मत मारी, भई अंध गई मत मारी। कामातुर लोलुप नारी, फैलाने लगी निज माया, इच्छाकृत रूप बनाया, इच्छाकृत रूप बनाया। फैलाने लगी निज माया। अंबर से भू पर गिरी, लगा काम का बाण। झुलस उठी कामाग्नि में, बस में रहे न प्राण। नमस्कार देवी, आपका परिचय? वैसे प्रकृति पुरुष के परिचय की क्या आवश्यकता? तुम पृथ्वी की परम तेजस्वी सुंदर पुरुष हो और मैं त्रिलोक सुंदरी नारी। हे त्रिलोक सुंदरी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैंने तीनों लोक ही छान मारे हैं, परंतु अपने अनुरूप सुंदर, सचीला और वीर पुरुष आज ही देखा है। इस पृथ्वी पर न तुम जैसा कोई पुरुष है और न मुझ जैसी नारी। विधाता ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए ही रचा है।
इसलिए पति भाव रखकर मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मैं इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली राक्षस कुल की राजकुमारी शूर्पणखा हूँ। मेरा नाम कामवल्ली भी है। राजकुमारी शूर्पणखा? हाँ, लंकेश्वर त्रिलोक विजय रावण का नाम तो तुमने सुना ही होगा। महर्षि पुलस्त्य के पौत्र, महात्मा विश्ववा के पुत्र, महाराज महाबली, विश्व विजयी तेजस्वी रावण मेरे भाई हैं। महाबली, कुंभकर्ण और विभीषण भी मेरे भाई हैं। इस विशाल जनस्थान पर जिनका पूर्ण अधिकार है, वो पराक्रमी योद्धा खर और दूषण भी मेरे भाई हैं। देवताओं का कोषाध्यक्ष कुबेर भी मेरा भाई है। प्रसन्नता हुई परिचय पाकर, परंतु तुम्हारा परिचय नहीं मिला। तपस्वी के वेश में जटा धारण किए और धनुष बाण से सुशोभित तुम साधु भी दिखते हो और योद्धा भी। वास्तव में तुम हो कौन? देवी, देवताओं के समान पराक्रम वाले और परम धर्मात्मा महाराज दशरथ का नाम तो सुना होगा। मैं उन्हीं अयोध्या नरेश दशरथ का पुत्र हूँ, राम। राम? राम से किस काम की आशा लेकर असुर सुंदरी के कोमल चरण इस कुटिया तक आए हैं? प्रथम दर्शन से ही मेरा मन तुम में आसक्त हो गया है। तुम्हारी रूप यौवन से आकर्षित होकर खिंची चली आई हूँ। पति की भावना रखकर प्रेम अर्पण करने आई हूँ। मुझे अपनी भार्या के रूप में स्वीकार करो। इस पृथ्वी पर तुम जैसा पुरुष नहीं और मुझ जैसी नारी नहीं। हमारा संजोग अजोड़ होगा। आदरणीय असुरबाला, हे भद्रे, क्या तुम मेरी परीक्षा लेने आई हो? नहीं सी पुरुष, मैं आत्मसमर्पण करने आई हूँ। तुम्हारी सुंदर सजीली रूप में मुझे अपने सपनों का कंत मिल गया है। मुझसे गंधर्व विवाह रचाओ। मैं विवाहित हूँ। ये मेरी परिणीता धर्मपत्नी सीता है। क्या रखा है इस सूखी सड़ी काठ की पुतली सी क्षुद्र मानस स्त्री में? इसे तो मैं अभी खा जाऊंगी। उसके बाद तुम दंडक वन के राजा बनना और मैं तुम्हारी प्राण प्यारी रानी। हाँ, यदि तुम्हें इस पर दया आती हो तो ये भी पड़ी रहेगी हमारी दासी बनकर। हमारे वन प्रदेश में एक नहीं अनेक विवाह रचा सकते हैं। किंतु मैं एक पत्नी व्रत ले चुका हूं, और फिर तुम जैसी स्त्री सौत का साथ कैसे सहन करेगी? भाभी जी, मैं वन से आपकी रसोई के लिए सूखी सूखी लकड़ियां ले आया हूं। ये कौन है? तुम्हारी ही जैसा सुंदर और सजीला? ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। अकेला है? हाँ, वन में तो अकेला ही है। तो ठीक है, मैं इसके सन्मुख विवाह का प्रस्ताव रखूंगी। तुम स्वच्छंद विचरण करने वाली नारी ठहरी, तुम्हें मनमानी करने से कौन रोक सकता है? प्रयत्न करके देखो। क्यों जी लक्ष्मण जी, अकेले हो? कहिए, आपको क्या कष्ट है? कष्ट नहीं, मैं तुम्हारे लिए सुख और आनंद का प्रस्ताव लेकर आई हूँ। अभी तो आप भैया से कुछ याचना कर रही थी। उस भाग्य ने मेरी बात का मोल ही नहीं जाना। कहता है मेरी स्त्री साथ है। छोड़ो उसे, मैं हर तरह तुम्हारे योग्य हूँ, तुम मेरे योग्य हो। मेरा परिणय प्रस्ताव स्वीकार करो। भद्रे, स्वामी को छोड़कर सेवक के पास क्यों चली आई? क्या तुम्हारी दृष्टि में स्वामी और सेवक में कोई अंतर नहीं? हे गजगामिनी, कहाँ तो तुम स्वामिनी बनने के सपने देख रही थी। मैं तो अपने बड़े भैया श्री रामचंद्र जी का दास हूँ। मेरी संगनी बनकर भैया भाभी की सेवकाई करते करते थक जाओगी। रानी बनते बनते दासी क्यों बनना चाहती है? जाओ, वहीं जाकर अपनी मनोकामना की याचना करो। मैं यहाँ याचना करने नहीं आई,
तुम दोनों भाई मेरे प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा रहे हो केवल एक शूद्र स्त्री के कारण। इसका तो मैं नामो निशान मिटा दूंगी। तुम्हारे सामने इसे अभी खा जाऊंगी। लक्ष्मण, इस कमल ककड़ी को चबाकर खा जाऊंगी। तब तक तुम मेरे साथ विवाह करोगे? यदि दंडकारिणी में तुम दोनों की चिता ना जला दी तो मेरा नाम सुपनखा नहीं, मैं रावण की बहन नहीं, खरदूषण मेरे भाई नहीं। बेचारी अबला। भला कहो भैया। फिर भी अच्छा नहीं हुआ। बुरा क्या हुआ? स्त्री थी। दुराचारणी दुष्टा थी। महर्षि विश्वामित्र ने भी ताड़का वध का आदेश देते समय यही कहा था। ऐसी दुष्टा नारी का वध करने में कोई दोष नहीं, हमने तो केवल उसकी नाक काटी है। एक लज्जाहीन स्त्री जब कामातुर हो जाए तो उससे भयानक और कोई नहीं होता। वो तिरस्कृत होकर अपना और दूसरों का सर्वनाश कर सकती है। शूर्पणखा इसका बदला लेने अवश्य आएगी। हमें सचेत रहना चाहिए। हाँ भैया।